Hello guys, let's start 20 November news. And first news is about tribunals. So Supreme Court struck down some provisions of Tribunal Reforms Act 2021 because they were repronounced as a Tribunals Reforms Ordinance 2021, which was declared unconstitutional by Madras Bar Constitution. What is important? देखो ये important है. What is about tribunals? मिनिमम देख लो, इसमें फिर भी जजमेंट में हाईलाइट क्या हुआ है कि प्रोविजंस विच हैज़ बीन स्ट्रक डाउन, मिनिमम एज ऑफ 50 इनवैलिडेटेड एज आर्बिट्ररी. वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट, यही इम्पॉर्टेंट है. ट्राइब्यूनल्स हम सिर्फ पीटी और मीन्स पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, तो दिस इज़ ओनली पीटी एंड मीन्स पर्सपेक्टिव. कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 14A इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट. ठीक है, आया था पीटी 2024 में 14A और 42nd अमेंडमेंट 1976. कौन से आर्टिकल रिलेटेड है? 323A. ठीक है, और 3 पावरमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और 320B अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एनी अदर कंस्टिट्यूट ट्राइब्यूनल्स एनोमरेटेड सब्जेक्ट. ठीक है, ट्राइब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड 320A में और 323B में ये. ओके, सो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें आर्टिकल्स? हमने क्या क्या पढ़ा है कि कौन सा आर्टिकल? पार्ट 14A है ना, और 42nd अमेंडमेंट 1976 एंड 320A एंड 323. अब देखो, जीन थेरेपी आया न्यूज़ में. नेम बिरसा 10 इज़ डेडिकेटेड टू भगवान बिरसा मुंडा. ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय क्रिस्पर जेनेटिक बायोलॉजी. ठीक है, व्हाट इज़ जीन थेरेपी? आ सकता है. जीन थेरेपी इज़ अ टेक्निक यूज फॉर जीन्स टू ट्रीट और प्रिवेंट. जीन्स में अगर आपके अंदर कोई मतलब नॉर्मली जो भी अगर बॉडी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होता है या फिर कुछ भी बायोलॉजिकली हम कुछ गलत होता है, तो जीन्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है. तो उसमें से एक जीन्स में कुछ ना कुछ एक फैक्टर जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है या फिर रिमूव करने वाला होता है, तो फिर उसे क्योर करने के लिए हम जीन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं. तो कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं? तो क्रिस्पर. देखो, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. पैलिंड्रोम्स मतलब होता है अगर मैंने इधर CTGA, तो उसी का अपोजिट यहाँ से स्टार्ट होगा. CTGCA. पैलिंड्रोम्स अपोजिट रिपीट होता है, मिरर. इट इन्वॉल्व्स. ठीक है, इसमें CRISPR-9 ये एक टूल रहता है. मॉलिकुलर सीजर रहता है, ये इंपॉर्टेंट है. जो गाइड RNA क्या रहता है? फाइंड एंड बाइंड टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द टारगेट जिनोम. दो जिनोम मतलब CTGA अगर ये बाइंडेड नहीं है टुगेदर, है ना, ग्लूकोज के बॉन्ड से लोग बाइंडेड रहते हैं ना, अगर ये बाइंडेड नहीं है तो इनको बाइंड करने का काम कौन करता है? गाइड RNA. और इनको तोड़ने का काम कौन करता है? CRISPR RNA. Cas9 या फिर CRISPR प्रोटीन 9. ये सीजर है, ये जोड़ने वाला ग्लू है, ग्लू गाइड है. ठीक है, CRISPR सीजर है. ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है जो टूल्स इसमें इस्तेमाल हुआ है. इनफैक्ट आया भी है, CRISPR-9 आया है अभी तक, गाइड 9 नहीं आया. तो देख लो, गाइड ये होता है, ना कि जोड़ने वाला ग्लू होता है. ठीक है, व्हाट इज़ सिकल सेल डिजीज़? ऑफकोर्स जीन्स में, ये हमारे जो ब्लड में होता है ना, इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन. जो ब्लड में होता है, द मॉलिकुलर इन रेड सेल्स, जो सेल्स होते हैं ये ऐसे होते हैं, वो सिकल शेप के हो जाते हैं, हसुआ शेप पे. ठीक है, ऐसे शेप पे हो जाते हैं. ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है. तो फिर हीमोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन, तो शेप ही आधा हो गया, यानी इसकी कैपेसिटी कम हो गई है. तो ये हमारे RBCs में पाया जाता है. इट पर्टिकुलरली अफेक्ट्स इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन. 1 out of 86 birds among STs have सिकल सेल डिजीज़. ठीक है, तो ये इसीलिए तो सिकल सेल डिजीज़ का जो जीन्स हमने पाया है उसको हमने बिरसा मुंडा के नाम पे रखा है, ENFNCAS9. ठीक है, एन अग्रीमेंट बिटवीन CRISPR IGI एंड सीरम इंस्टीट्यूट टू ट्रांसलेट Cas9 इनटू स्केलेबल अफोर्डेबल थेरेपीज ऑफ जेनेटिक. ठीक है, मोस्टली गाइड GNA ये सब. अब देखो, क्रायोजेनिक इंजन न्यूज़ में. व्हाट इज़ क्रायोजेनिक इंजन? फ्यूल होता है ना,
लिक्विड फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का बना होता है प्रोपेलेंट यूज, लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिक्विड में नॉर्मली ये गैस में पाया जाता है ना, तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। कौन से स्टेज पे यूज़ किया जाता है? लॉन्च व्हीकल्स के तीन स्टेज रहता है, 2 स्टेज रहता है, दोनों भी रह सकते हैं। लास्ट स्टेज ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल विच मेड यूज़ ऑफ क्रायोजेनिक्स, ठीक है। सबके लास्ट स्टेज पे क्या होता है? क्रायोजेनिक इन्वॉल्व स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ऊपर जाके एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो जाता है ना, तो उस पर भी अपनी कैपेसिटी को मेंटेन करना, वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को उधर यूज़ करवा पाना। इट इज़ सेमी सॉलिड एक्चुअली। देखो, और स्टोरेज लिक्विड एंड सॉलिड प्रोपेलेंट्स यूज्ड इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेज आर लेस एफिशिएंट एंड गिव्स पेलोड। देखो 3 स्टेज का रहता है, एक होता है सॉलिड लिक्विड एंड देन क्रायोजेनिक स्टेज। सॉलिड फ्यूल्स तो अर्थ पे यूज़ हो जाता है, लिक्विड फ्यूल्स ऊपर जाते जाते भी यूज़ हो जाता है। एक जो अर्थ के बाहर जब निकलेगा तो वहाँ पे ये सॉलिड लिक्विड काम में नहीं आता, ये सेमी सॉलिड चीज़ काम में आती है, बिकॉज सॉलिड कैपेसिटी अपनी सारी लूज़ कर देते हैं वहाँ पे। उतने डिग्रीज पे काम कर पाना बहुत इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। CE-20 इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन, याद रखना क्रायोजेनिक के बारे में आता है। डेवलप बाय लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर केरला, ठीक है। CE-20 क्या है? क्रायोजेनिक इंजन 20 लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है वो इंडिया का। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड द LVM Mark 30। LVM क्या है? लॉन्च व्हीकल 3। इसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ कहाँ पे प्लेस रहता है ये छोड़ो। LVM-3 कहाँ पे प्लेस रहता है? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में, GTO में प्रेजेंट रहता है, यानी अर्थ के लोअर ऑर्बिट में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो और क्या अचीव करता है? 4000 kg स्पेस क्राफ्ट तक लॉन्च कर पाता है। 2 स्टेज है LVM Mark 3 का, 2 स्टेज है, 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स S200 straps, the liquid L100 stage, largest liquid stage realized by ISRO, core stage of GSLV, इसको GSLV Mark 3 भी बोलते हैं ना, which uses 2 विकास इंजन। विकास इंजन क्या है? सेम क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, लेट मी टेल यू। अब इतना तो रीड कर लिया, इंपॉर्टेंट यही है कि CE-20 क्या है? लार्जेस्ट है। अब तो CE-20 पूछ चुका है कि क्रायोजेनिक इंजन लार्जेस्ट है, तो अब क्या पूछेगा इसमें? CE-20 इज़ द लार्जेस्ट और नॉट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट? नहीं, इट इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है। और LVM-3 कहाँ प्लेस रहता है? GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में, अचीविंग 4000 किलोग्राम ऑफ ये, ठीक है। GSLV का अनदर नाम, LVM Mark 3 का अनदर नाम, GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट आ गया है 2025। कौन लॉन्च करता है? UNEP ऑफ कोर्स एंड क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिएशन। एयर की बात है ना, मीथेन गैस कहाँ पे रहता है? एयर में ही होता है। देखो क्या हाईलाइट दिया है, मोर देन डबल सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। अगेन तुम इसको लिख सकते हो मीथेन का रिपोर्ट में, या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसमें लिख सकते हो। डबल हो चुका है इंडस्ट्रियल टाइम से हमारा, अप्रॉक्सीमेटली 352 मिलियंस, या फिर इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज 5% बाय 2030। जितना अभी है उससे भी ज़्यादा 5% और राइज़ करने की बात किया है। इसकी वजह से हमने इतना टन्स ऑफ 2.5 टन्स ऑफ क्रॉप लॉसेस देखा एनुअली बाय 2030 रिलेटिव टू 2020, मतलब 10 साल में हम इतना क्रॉप लॉस देख सकते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट मीथेन एमिटर, ठीक है। पहला कौन है? चाइना है, एंड US, फिर इंडिया। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट एमिटर है, या फिर UPSC तो पूछता है 1st लार्जेस्ट या फिर 2nd लार्जेस्ट, हो ही नहीं सकता। इंडिया 3rd लार्जेस्ट है। ग्रीन हाउस मीथेन कहाँ से होता है? फैक्ट्री से। ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज़ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पल्यूटेंट, ठीक है। याद रखना शॉर्ट लिव्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं PT में। मीथेन इज़ लॉन्ग लिव्ड, पूरे एनवायरनमेंट में रह ही जाता है? नहीं, एज सुन एज मीथेन इज़ प्रोड्यूस, वो कम टाइम के लिए रहता है पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। और क्लाइमेट का पल्यूटेंट है। कितना वार्म कर देता है ये, 86 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन CO2, ठीक है।
CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से 86 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नॉट दिस नंबर बट इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन CO2, येस इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम देखो, लाइफ टाइम देख लो 12 साल है, 12 साल में काफ़ी गर्मी कर देता है, इसको शॉर्ट लिव्ड बोला जाता है। ओवर 60% ऑफ मीथेन एमिशन कम्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। एग्रीकल्चर से 40%, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मीन्स में लिखना चाहो तो लिख लो, मीन्स में ये सारी चीज़ें पॉइंट लिख लो। देखो कैसे लिखोगे, मीथेन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एग्रीकल्चरल लॉस, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो पहले दिखा दो कि ये 86 टाइम्स लार्जेस्ट अफेक्ट करता है, फिर ये शॉर्ट लिव्ड है अराउंड 12 ईयर्स, ये मत लिखना, पर इट इज़ 60% ऑफ इट मीथेन इज़ बीन एमिटेड बाय ह्यूमन, यानी एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट से हो रहा है, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट से हो रहा है ज़्यादातर। और फिर क्या लिखोगे, ये एग्रीकल्चर का ऑलमोस्ट 40% लॉस करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो ऑफ कोर्स हमारी पे कैपेसिटी, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। मेजर इनिशिएटिव्स क्या टेकन, ये इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये वॉलंट्री था, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। टू रिड्यूस मीथेन एमिशन बाय 30% फ्रॉम बाय 2030, ठीक है, नॉट साइंड बाय इंडिया, ऑफ कोर्स कैपेसिटी ही नहीं है। लॉन्च बाय द साइडलाइंस ऑफ COP26, याद है ना COP 2026 का जो ग्लासगो में हुआ था, उसमें ये लिया था, ठीक है, उसमें ये प्लेज लिया था। फिर इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी लेड बाय UNEP। फिर नेशनल मिशन ऑन इंडिया का क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का 40% भी तो प्रोड्यूस मतलब मीथेन कर ये रिड्यूस कर देता है। फिर टेक्नोलॉजीज़ फॉर ऐसी टाइप डेवलप हुई है जिससे मीथेन पोल्यूशन कम हो, ठीक है, तो डायरेक्ट सीडेड राइस डज नॉट मेंटेन स्टैंडिंग वाटर फॉर ट्रांसप्लांटिंग पैडी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है ना, ये सारी चीज़ें हम भी करते हैं, टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। अब देखो ऑर्गन डोनेशन के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉन्च किया है, सेंटर टू फ्रेम यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी, पता है ना, ऑर्गन डोनेशन के लिए स्टेट बाय स्टेट पॉलिसीज़ हैं, नेशनल पॉलिसी नहीं आई है अभी तक, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर इस स्टेट के बंदे को डोनर चाहिए होगा, हार्ट चाहिए होगा, दूसरे स्टेट की पॉलिसी वैसे अलाउड ना करे, या फिर बोला कुछ 72 आवर्स समथिंग, तो ऐसे हमने देखा है कि कई बार ऑर्गन डोनेशन रुक जाता है। तो देखो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई बात नहीं। देखो अमेंडमेंट्स इन टेस्ट रजिस्ट्रेशन टू बी डोन इन कंसल्टेशन विद टू स्पेसिफाई वेदर एन ऑप्शन टू डोनेट, ये इम्पोर्टेंट है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन इंडिया, लीगल फ्रेमवर्क किसका है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 का अमेंडमेंट उसका 2021 में हुआ है, 1994 का है, ठीक है। 2011 में इसका ये हुआ है। नोटो क्या है, ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, जो कि कोऑर्डिनेट करती है, नेटवर्क करती है फॉर प्रोक्योरमेंट, कोई भी ऑर्गन का प्रोक्योर करके यहाँ से इस हॉस्पिटल टू इस हॉस्पिटल, मतलब एटलीस्ट वो बता देती है कि ये ऑर्गन्स प्रेजेंट है। फिर नोटैप स्कीम है, देखो ऑर्गेनाइज एन एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू प्रोक्योर करना प्लस रिसीव करके स्पेशली ऑर्गन डोनेशन तक ये पहुंचा देना। तो हमारे पास नोटो है और नोटैप है, ठीक है। वाटर बजटिंग, खाली ये याद रखना है कि अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो हमारे पास ऑर्गन डोनेशन रिलेटेड कोई भी एक नेशनल पॉलिसी नहीं है। देखो नोटिंग दैट स्टेट लाइक मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार हैज़ स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू, देखो ये सारे स्टेट्स के पास खुद का ये है। तो सुप्रीम कुछ स्टेट्स मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, क्योंकि ये लोग सेंटर पे डिपेंड नहीं रहते, वेर इज़ कुछ स्टेट्स हैं जो नोटो पे डिपेंड रहती हैं। तो इन सारे स्टेट्स के अगर चाहिए होंगे ऑर्गन डोनेशन, दूसरे स्टेट्स में नहीं है, तो इनके सोटो से पूछना पड़ता है, ठीक है। और लाइव डोनर्स इवॉल्व गाइडलाइंस, ठीक है। वाटर बजटिंग देख लेते हैं, नीति आयोग ने दिया है, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र रैंक किया है
how much water is available from different sources, how it is utilized, where storage or surplus is, ठीक है. It is one of the key initiative under the अटल भूजल योजना, ठीक है. नॉट इम्पॉर्टेंट. महाराष्ट्र इसमें रैंक किया है, महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर था हरियाणा, ठीक है. वाटर अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, अगेन UN डेसा, ठीक है. वाटर बजटिंग किससे क्या है? बजट कोई बाहर का नहीं बनाता है, बजट अंदर का ही बनाता है, ठीक है. नीति आयोग, भूलना मत, ठीक है. वाटर अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट, ये बाहर का कोई भी बना सकता है. अर्बनाइजेशन लाना है ना, बाहर से ही सीखा है तो डेसा, ठीक है. द सिटीज़ आर होम टू 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, है ना. द मेगा सिटीज़ क्वाड्रपल, बढ़ती जा रही हैं सिटीज़, लेकिन वहीं पे जकार्ता इंडोनेशिया इज़ नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटीज़, फॉलोड बाय ढाका बांग्लादेश, टोक्यो जापान एंड न्यू दिल्ली. तो इन्होंने हाईलाइट क्या दिया है कि वर्ल्ड की अर्बनाइजेशन कहाँ से कितनी हो रही है. सबसे ज़्यादा जकार्ता है, ठीक है. और 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी अभी भी समझ लो 65% गाँव में रह रही है. इंडिया हैज़ 44% पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स, ठीक है. इंडिया की 44% टाउन्स में रह रही है. और इसकी सबसे ज़्यादा क्या पॉपुलेटेड कौन सी है? मुंबई एंड ये दिल्ली होता है. ट्रांसपोजम एसोसिएटेड प्रोटीन्स, नॉट इम्पॉर्टेंट, खाली ये याद रखो. व्हाट इज़ ट्रांसपोजोम्स? ये जंपिंग जीन्स होता है. आर DNA सीक्वेंसेस दैट कैन ट्रांसपोजोम्स और मूव देमसेल्फ टू अ न्यू पोजीशन विद इन द जीनोम ऑफ अ सिंगल सेल. इन्हीं की वजह से देखो, अगर कोई जीनोम इधर प्रेजेंट है तो वही जीनोम क्या होता है? बहुत सारे DNA, उसके अंदर जीन्स, ये सारे जब उड़ के या फिर जंप कर देती, ये एक सी यहाँ से यहाँ जाए, इन्हीं को हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोजोम्स हो रही है, ये जंप हो रही है, ठीक है. एंड कई बार इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. प्रोटेक्टेड एरिया, PEP, पता है ना, कुछ स्टेट्स में जाने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चाहिए रहता है. रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन नेशनल्स टू विजिट सर्टेन सेंसिटिव एरियाज इन इंडिया, ठीक है. वो कुछ सेंसिटिव एरिया जैसे LAC, ये सब, ठीक है. लीगल फ्रेमवर्क कौन देता है इसको? नागालैंड चीफ मिनिस्टर अर्ज द यूनियन होम मिनिस्टर टू अर्जेंटली रिव्यू री इम्पोजिशन ऑफ PAP regime. Foreigners Protected Order 1958, all areas falling under the inner line and international borders of the state. It is required for many states and UTs such as Mizoram, Manipur, etc. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निकालते. इनर लाइन परमिट क्या होता है? इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अलाउ इनवर्ड ट्रैवल ऑफ इंडियन सिटीजन इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज. देखो, एक होता है ILP, एक होता है PAP. इनर लाइन परमिट, इनर से याद रखना इंडियंस लोगों को जो परमिट लेनी पड़ती है, जैसे कि LAC, ये सब वाले रीजन्स पे जाने के लिए, और कुछ ऐसे रीजन्स होता है. और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट ये फॉरेनर्स को लेनी पड़ती है, ठीक है. कुछ एरियाज़ पे जाने के लिए, कुछ एरियाज़ वो जम्मू कश्मीर चाइना बॉर्डर वाला ये टाइप होता है. और फिर ये वाले भी होता है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स, ठीक है. जैसे कि कू लगा पड़ा है ना, तो फिर मिलता है. देखो, इंदिरा गांधी प्राइज़ किसको मिला है? एक्स प्रेसिडेंट वॉज कन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, ठीक है. तो इस बार इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ किसको मिला है? चिली के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट मिशेल को. मिशेल ओबामा नहीं, मिशेल बचेल, ठीक है. चिली CH बच्चे को मिला है. चिली खाता है बच्चा, तो इंदिरा गांधी ने प्राइज़ दे दिया, ठीक है. इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट, पीस प्राइज़ है ना, इंस्टीट्यूटेड बाय. इसमें क्या मिलता है? इट इज़ अवॉर्डेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ नेशनैलिटी, रेस एंड रिलीजन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ा करो, ठीक है. तो इंदिरा गांधी प्राइज़ किसके लिए मिलता है? पीस के लिए मिलता है. किसको मिलता है? पर्सन प्लस ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिलता है. कुछ अवार्ड्स होते हैं जो सिर्फ पर्सन को मिलते हैं, कुछ सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, ठीक है. क्या ये सिर्फ इंडियन लोगों को मिलता है? नहीं, क्योंकि इस बार हमने देखा ना, चिली के प्रेसिडेंट को मिला है. 1 सेकेंड गाइस.
कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। रिसर्चर्स फ्रॉम द आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरीज जिसे कहते हैं, इसने कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी रिकंस्ट्रक्ट फॉर सन्स पास्ट। देखो सोलार ऑब्जर्वेटरी क्या करेगा, सन्स की मूवमेंट को देखेगा। ये कहाँ पर प्लेस्ड है, पलानी रेंज ऑफ हिल्स इन सदर्न इंडिया, यहाँ पे, ठीक है। 1899 का है कोडाई कनाल, नाम ही सुना होगा। टेलीस्कोप कौन सा है यहाँ पे, अल्फा ट्विन टेलीस्कोप या फिर वॉम। known as the discovery of Evershed effect, 1909. Not important, it is nearly horizontal outflow, ठीक है। ये याद रख लेना, कोडाई कैनाल कहाँ पर है, केरला का है ना, पलानी हिल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। एरीज इंस्टीट्यूट किया है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्बैक डॉल्फिन्स क्या होता है, डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं आजकल, ठीक है। आजकल क्या 2-3 साल से न्यूज़ में पड़े, अब देखो कुछ कुछ। अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड बिहेवियरल मैकेनिज्म। हम्बैक डॉल्फिन्स क्या होता है, यही पढ़ लो। शैलो नियर शोर्स वाटर में रहते हैं, शैलो वाटर्स में रहते हैं, जो पास है। डीप वाटर्स, डीप वाले वाटर्स में नहीं रहते हैं। टू जेनेटिक वेरिएशन अलॉन्ग इंडियन कोस्ट लाइन, इंडियन ओशन हम्बैक डॉल्फिन, IUCN endangered, Indian Pacific humpback, Indian Ocean, एक होता है इंडियन ओशन विच इज़ एंडेंजर्ड, एक होता है इंडियन पैसिफिक विच इज़ वल्नरेबल। रिवर डॉल्फिन्स ऑफ इंडिया, इनकी स्टेटस क्या है, देखो इंडिया के डॉल्फिन का कोई भी हो, चाहे वो हम्बैक हो, कोई भी हो, सबका स्टेटस एंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंड इन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, सांगू रिवर सिस्टम। इंडस रिवर डॉल्फिन पाकिस्तान एंड स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ ब्यास रिवर जो कि पंजाब में आता है, ठीक है। इसका भी स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। जो वहाँ पे पैसिफिक में पाया जाता है दैट इज़ वल्नरेबल, याद रखना, दिस इज़ ओनली वॉट। हिमालयन ब्लैक बियर, उरुस तिबेतानेस बोलते हैं, ठीक है। एशियाटिक ब्लैक बियर या फिर मून बियर बोल दो, क्रिसेंट शेप का रहता है, ब्लैक जस्ट वाइट मार्क। फिर नॉक्टर्नल होते हैं एंड सॉलिटरी रहते हैं, एक साथ रहता है। लाइफ स्पैन 15 to 25 ईयर्स, वल्नरेबल स्टेटस है स्केड्यूल 1 में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गोल्डीलॉक्स एनवायरनमेंट क्या होता है, इट रिफर्स टू आइडल सिचुएशन वेयर देयर इज स्टेडी ग्रोथ। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, रहने लायक जोन ना, तो वैसे ही रहने लायक जब ग्रोथ हो दैट इज़ गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, ठीक है। ओके गाइस,